हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आप सीटेट 2024 के सेकेंड फेज यानी कि वो एग्ज़ाम जो आपका जुलाई अगस्त के महीने में होने वाला है, उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी से लगभग हफ्ता भर पहले यहाँ पर NCTE की CBSE द्वारा मीटिंग कराई गई है, जिसके अंदर एक प्रपोजल रखा गया है कि अब जो पहले सीटेट एग्ज़ाम दो अलग अलग लेवल में होता था, पेपर 1 और पेपर 2 में, इसमें एक और नया एडिशन किया जाए और सीटेट एग्जाम को अब सेकेंडरी लेवल तक ले जाने की बात की गई है। यानी कि 9 to 12 के लिए भी अब सीटेट एग्जाम जो है अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब इस चीज का आने वाली सीटेट पे क्या असर पड़ेगा, कि क्या यहाँ पे सिलेबस में आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, ये सभी चीजें कई सारे कैंडिडेट को यहाँ पे परेशान कर रही है। तो चलिए इन सभी चीजों पे आज की शॉर्ट वीडियो होने वाली है। तो देखिए, अगर आप नेक्स्ट सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से नोटिफिकेशन का वेट मत करिएगा, अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सारे चेंजेस में हमें एक चेंज तो यहाँ पे बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। अगर आप लगभग अभी से 2 से 3 साल का पेपर देखें, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 से 3 साल का पेपर देखते हैं, चाहे आप पेपर 1 का देख लें, चाहे आप पेपर 2, चाहे आप साइंस, सोशल साइंस, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आपको एक चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे समय आगे बीत रहा है, डिफिकल्टी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा अप या फिर आप कह लीजिए हाई हो रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अभी सीटेट एग्जाम हुआ, आगे आने वाले 6 महीने बाद जो सीटेट एग्जाम होगा वो आपका इजी देखने को मिल रहा है। लेवल इसका बढ़ता जा रहा है, तो आप लोगों को कंटेंट की मास्टरी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे सीटेट में दुनिया भर के चेंज हो जाए। तो सबसे पहले तो अगर आप नेक्स्ट सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने कंटेंट पे आप लोगों को यहाँ पे मास्टरी करनी है। अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, तो पेपर 2 में आपके पास या तो यहाँ पर साइंस मैथ्स होगा, या तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास सोशल साइंस होगा। और दोनों ही सब्जेक्ट के लिए एक ही रामबाण तरीका है कि आपको NCERT को अच्छे से घोट के पी जाना है। और यहाँ पर NCERT आपको 6 to 8 की करनी है। ऐसे करना है कि टॉपिक का डिफिकल्टी लेवल आप उस तरीके से रेज करें, जैसे कि जब आप लाइट चैप्टर करें तो आपको रे डायग्राम तक वो उस टॉपिक को लेके जाना है, जो कि आपको 10th क्लास की बुक में मिलेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले अगर मैं सारे चेंज की बात करूं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट सीटेट एग्जाम का भी लेवल आपका अच्छा होने वाला है। तो उसके लिए आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एग्जाम मोड की बात करें तो देखिए, अभी भी आप लोगों का ऑफलाइन मोड पे होगा। हाँ, ये माना जा रहा है कि 2025 में, यानी कि इससे जो नेक्स्ट सीटेट होगा वो दोबारा ऑनलाइन हो सकता है। तो अगर आप लोगों का सीटेट ये जो लास्ट वाला हुआ है अगर अच्छा नहीं हुआ, तो अगले सीटेट एग्जाम को अच्छे से निकाल के एक बार में अपना ये जो सीटेट का एक टैग होता है इस चीज को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। अब हम बात करते हैं ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 अब ये क्या है। तो देखिए, सीटेट एग्जाम हमेशा से 2 लेवल में कंडक्ट कराया जाता था, एक प्राइमरी और एक जूनियर लेवल पे। प्राइमरी लेवल पे इसका नाम यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पर 1st to 5th क्लास के लिए पेपर होता था, और पेपर 2 जो है ये फर्दर यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होता था। अब NCTE की, क्योंकि यहाँ पे NEP 2020 के अंदर भी हम लोगों को ये बोला गया है कि हम लोगों को यहाँ पर ये जो सीटेट एग्जाम है यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये आपका सेकेंडरी लेवल पे भी कराना है। तो अभी NCTE द्वारा ये प्रपोजल गया है, तो देखिए अभी प्रपोजल, इसके बाद फाइनल ड्राफ्ट आने में अभी टाइम लगेगा। तो जो नेक्स्ट सीटेट होने वाला है इसके अंदर ये चेंज होना अभी आप कह सकते हैं कि ये इतना जो मेजर चेंज है अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अगर ये चेंज होने वाला होगा तो आपको लगभग 1.5 से 2 महीने पहले ही इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बट ये जो चेंज है आपको उससे नेक्स्ट सीटेट में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पे जो 9 to 12 के लिए अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं यानी कि PGT लेवल के लिए, तब आपको भी यहाँ पे सीटेट एग्जाम यहाँ पे देना होगा। अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट सीटेट एग्जाम की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि एग्जाम मोड आप लोगों का ऑफलाइन ही रहेगा जैसे कि इस बार था। इसके अलावा डिफिकल्टी लेवल देखिए, यहाँ पे झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है कि आप लोगों का पेपर ईजी आएगा, आप 10 दिन में इस पेपर को निकाल लोगे, ऐसा नहीं है। स्पेशली अगर आप पेपर 2 को यहाँ पे टारगेट कर रहे हो तो देखिए, पेपर 1 में क्या है, EVS एक लिमिटेड एरिया तक पूछा जाता है। मैथ्स जो होती है, अगर आप लोग किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स आपको सही लगेगी। CDP अगर 1 गो एक बार आप पढ़ोगे तो वो यहाँ पे UP टेट या अदर स्टेट टेट एग्जाम के कंपैरिजन में CTET की CDP ईजी आती है, तो आप ये भी कर जाओगे। पेपर 2 में यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट फंसते हैं क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। सबसे पहले आप चाहे कहीं से भी तैयारी करें, चाहे आप NCERT की एक एक लाइन पढ़ें,
रहे, आपको क्वेश्चंस के साथ खेलना आना चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ रहे हैं। प्रीवियस ईयर देखिए, प्रीवियस ईयर बहुत पुरानी जाने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 साल पहले के भी देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर टॉपिक का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाँ, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को पेपर 2 की साइंस मैथ्स की क्लासेस यहाँ पे आपको मेनली देखने को मिलेंगी। आप प्लेलिस्ट सेक्शन भी देख सकते हैं, पहले भी के भी क्लासेस हैं और अभी भी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो आपको मैथ साइंस की पेपर 2 की क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या वही सिलेबस होगा या चेंज होगा। तो देखिए जब से सीटैट का एग्ज़ाम हुआ है 2011 से, सीटैट के एग्ज़ाम के सिलेबस में चेंज नहीं आया। बट हालांकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको एनईपी हो गया, जो नई नई पॉलिसीज़ वगैरह आती है उन चीज़ों का भी एडिशन यहाँ पे देखने को मिलता है। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, मॉडिफाइड चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है और कंटेंट जो है आपको डीप पढ़ना है। जो एनसीईआरटी कंटेंट है ऊपर ऊपर से आप इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ के आप जाएंगे तो यहाँ पे लगभग आपसे 8 से 10 क्वेश्चन हो पाएंगे। आपको कंटेंट का जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़नी है और कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी है क्योंकि आप यहाँ पे सीटैट तक ही लिमिट नहीं रखते हो अपना। सीटैट एग्जाम होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे केवीएस का, DEET+B का या किसी स्टेट टेट एग्जाम देना होता है जो टीचिंग ओरिएंटेड होता है। उसके अंदर जो एनसीईआरटी है बहुत डीप पूछी जाती है। तो अभी से आपका 6 to 8 की एनसीईआरटी अच्छे से तैयार हो जाएगी अगर आप सीटैट के एग्जाम को सीरियसली पढ़ते हैं तो। इसके अलावा चेंजेस की अगर हम बात करें तो देखिए ऑफलाइन मोड में ही पेपर आपका होने वाला है। सिलेबस आप लोगों को एक मॉडिफाइड फॉर्म आप कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करिए, कंटेंट यहाँ पे अच्छे से रखिए और मेजरली आपको कोई चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम मेजर चेंज की बात करें तो मेजर चेंज जो है आप लोगों को डिफ़िकल्टी लेवल पे ही देखने को मिलेगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को तैयार करना है। और जो एक माइंड में आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें घूम रही थी कि ये चीज़ अभी देखने को मिलेगा, अभी ये प्रपोजल गया है, इसका फाइनल ड्राफ्ट होने में अभी टाइम लगेगा। तो प्रपोजल गया है तो हालांकि ये चेंज आपको देखने को जरूर मिलेगा बट थोड़ा टाइम के बाद। बाकी आपको चेंजेस जो हैं वो डिफ़िकल्टी लेवल में देखने को मिलेंगे, चाहे पेपर 1 में हो गया, चाहे पेपर 2 में हो गया। तो अगर आप ऑनेस्टली अगला सीटैट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो मेरी बात से वो सभी कैंडिडेट यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने लास्ट सीटैट एग्जाम दिया था। तो देखिए डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रख के आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट सीटैट एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। बाकी आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म आने का वेट मत करिए क्योंकि एग्जाम जो है आपको जुलाई अगस्त के महीने में तो देखने को मिलेगा, फिर लास्ट मोमेंट में तैयारी हो नहीं पाती और एक एक दो नंबर से जो कैंडिडेट का क्लियर नहीं होता, बहुत ज़्यादा दुख होता है उस चीज़ के लिए। तो आपको अभी से अपनी इस तरीके से तैयारी करनी है कि मिनिमम आप 100 प्लस या 110 प्लस आप यहाँ पे स्कोर करें ताकि आप सेफ स्कोर करके आप आगे के एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह वहाँ से मिल सके, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जैसे कि मैंने कहा सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस की क्लासेस हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो हमारे चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।